नमस्कार, ओम साई राम। जैसे कि आज गुरुवार है तो मैं जिनिया हाजिर हूँ बाबा के मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, मैं आज भी मेरी ही ऑरेकल डेक से रीड करने वाली हूँ। ये ऑरेकल डेक जो बाबा को मैंने डेडिकेट किए हुए हैं। एक्चुअली ये मैसेजेस बाबा से डाउनलोडेड है, डेक बाबा ने क्रिएट किए हैं, बस आई एम जस्ट द वेसल, मेरा ही नाम हो रहा है। सो आगे से मोस्टली मैं इन्हीं कार्ड से रीड करने वाली हूँ, लेकिन कभी कभी मैं दूसरे जो बाबा के डेक्स इतने सालों से मैं यूज करती आई हूँ वो डेक से भी मैं उन सारे डेक्स में से भी मैं मैसेजेस चैनल जरूर करूंगी। लेकिन आज के लिए और अभी कुछ दिनों के लिए ये डेक ही आप लोगों को दिखेगी। इन डेक से ही मोस्टली मैं मैसेजेस चैनल करने वाली हूँ। तो दिमाग को शांत कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड आपके अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पाइल होने वाले हैं कार्ड्स के। और जी हाँ, हमेशा की तरह कलेक्टिव के लिए है ये रीडिंग और टाइमलेस भी जरूर है। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज स्किप इट फॉर दिस टाइम। तो जी हाँ, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, वापस से बोल दूं, पिछली बार मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी मार्किंग में। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। तो टेक योर टाइम, दिमाग को शांत कर लीजिए, फील द रेजोनेंस एंड देन गो विथ योर इनर कॉलिंग। जो भी आपकी इनर वॉइस जो भी कह रही है, जो भी आपकी इनर कॉलिंग है, जो जिन भी पाइल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा है कि आप दोनों पाइल से ही रेजोनेट कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों पाइल की रीडिंग ही सुननी चाहिए, देन देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई योर इनर कॉलिंग। आप बेशक बेझिझक दोनों पाइल की रीडिंग ही सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो मैसेज है, बाबा आपसे जो कहना चाहते हैं, वो दोनों पाइल के अंदर ही छुपे हुए हो। हर पाइल से मैं 3 कार्ड पुल करने वाली हूं एंड लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। ओके, सो पाइल नंबर 1 देख लेते हैं बाबा की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, जी। सो पाइल नंबर 1 बाबा की तरफ से आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है धुनी। आप लोगों को मिरर व्यू दिखेंगी, इसीलिए मैं इधर नीचे आपको इसका एक रेप्लिका दिख जाएगा जो स्ट्रेट दिखेगी आप लोगों को। द सेकंड कार्ड रीड्स मोक्ष, द थर्ड कार्ड रीड्स स्वाकार, अर्थात धुनी, मोक्ष एंड स्वाकार। धुनी में बाबा आपसे कहते हैं कि लेट माई धुनी बर्न इनसाइड यू सो दैट आई कैन बर्न ऑल योर सीन्स टू एशेस। With moksha, Baba is telling you, do not run away from your pains. Pain is necessary to clear your past karma. Only then you will get salvation. With the third card here, Swakar, it reads, see me in any form. I will be there for you. If you trust me with all your heart, you will know I still exist. तो पाइल नंबर 1 बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके दर्द है, तकलीफ है, अगर कुछ एक ऐसी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं, या फिर कई दिनों से, काफी लंबे वक्त से अगर आप गुजर रहे हैं, जहां पे चीजें बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी हो रही है आपके लिए, चाहे वो एक फिजिकल सफरिंग हो, एक इमोशनल सफरिंग हो, फाइनेंशियल सफरिंग हो या मेंटल सफरिंग हो, किसी भी तरीके की अगर सफरिंग से आप अभी गुजर रहे हैं, तो बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर बाबा आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर बाबा आपके प्रेयर्स को नहीं सुनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेन, अगर ये आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रही है, या फिर मुझे सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो पेन से अभी आप गुजर रहे हैं ना, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बाबा ना मोस्टली हमारे जितने भी कर्म हैं, जितना हो सकता है बाबा उन सारे कर्मों को, जो भी गलत कर्म है, नेगेटिव कर्म जो है हमारे, उसको जितना हो सके बाबा ना क्लेंस करने की कोशिश करते हैं, कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कर्म रह जाते हैं जो बाबा चाह के भी उसको क्लेंस नहीं कर पाते हैं, जो हमारे प्रारब्ध है। कुछ प्रारब्ध को भी बाबा जब
जैसे हमारे अंदर बाबा चेतना शक्ति को बढ़ा देते हैं, सच्चाई के राह पे हमको चलाते हैं, हमें जीवन का सार तत्व समझाते हैं। जब भी हम लोग बाबा से जुड़ते हैं ना, ये सारी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली, अगर सच्चे मन से, सच्ची तार अगर जुड़ते हैं बाबा से, सच्चे मन से अगर आप बाबा से जुड़ पाते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आनी ही आनी है। और जब ये आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो कर्मा में बाबा काफी हद तक बैलेंस ला देते हैं। लेकिन कुछ कुछ कर्म हमारे ऐसे रहते हैं ना, जहां पे बाबा चाहते हुए भी वो मिटा नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को ये सफरिंग होती है। और ये सफरिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर जितना बच जाता है, बाबा क्लेंस करने के बावजूद जितना बच जाती है वो कर्मा, अगर हम लोग अभी नहीं भुगत लेंगे, वो पेन अगर अभी हम लोग नहीं भुगत लेंगे ना, तो अभी भी हमको सैल्वेशन नहीं मिलने वाली, अभी भी हमको मोक्ष नहीं मिलने वाली है। ये जो है ना, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। और इतना तो अच्छा काम नहीं किया है ना हम लोगों ने, कि वापस ये जन्म मृत्यु के जो साइकिल है उसमें से हम लोग निकल जाए और हमको आना ना पड़े। आना तो मतलब बेशक आना पड़ेगा विदाउट अ सेकंड थॉट, और तब ये वापस से कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। तो बेटर है कि जो हो रहा है ना अभी, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा वो आपको तकलीफ देने वाली है। तो बेटर है जब वो चीज आनी है, आप ही के कर्म का फल है, तो भोग लीजिए और फॉर वंस एंड ऑल इसको खत्म कर दीजिए। एंड यस, बी रेस्ट अश्योर्ड कि बाबा इस प्रोसेस में आपकी जरूर मदद करेगी, ताकि आपके लिए ये जो प्रोसेस है, जहां पे आपको ये एक्सेप्टेंस लानी है, वो प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाए। बाबा आपसे कहते हैं कि लेट माई धुनी बर्न इनसाइड यू सो दैट आई कैन बर्न ऑल योर सीन्स टू एशेस। तो बाबा चाहते हैं कि आप बाबा की ध्यान करें, बाबा पे मन लगाए रखें, बाबा की जो धुनी है उसको अपने अंदर महसूस करें, बाबा से जुड़े, ताकि बाबा आपके अंदर जाके जो भी आपके कर्म है ना, उसको बाबा की धुनी में जला के राख बना दे सके। और जी हाँ, बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप चाहे बाबा को किसी भी रूप में देखिए, किसी भी रूप में, इन एनी फॉर्म। आप अगर गणेश जी के रूप में बाबा को देखेंगे, बाबा से प्रे करेंगे गणेश जी के सामने, अगर आप श्री रामचंद्र भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, किसी भी भगवान के रूप में अगर आप बाबा को देखना चाहते हैं या बाबा को समझते हैं, किसी और डीटी की एनर्जी के साथ अगर आप बाबा को फील करते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बाबा के आइडॉल के सामने या बाबा के स्वरूप के सामने ही आपको बाबा की पूजा करनी है, या फिर बाबा को बुलानी है, या फिर बाबा से जुड़नी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अगर सच्चे दिल से अगर बाबा के प्रति आपकी भक्ति है ना, तो एक पत्थर के सामने भी अगर आप बाबा का नाम लेके, बाबा को याद करके आप जो भी आपके दिल की बातें हैं वो कहोगे, तो वो पूरी तरह से बाबा तक पहुंचेगी। जैसे मेरे लिए हमेशा बेजुबान जानवर और बाबा कभी भी अलग नहीं है। जरूरतमंद, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, वो मेरे लिए मेरे बाबा ही है। तो हमारी हर किसी की जुड़ने की एक अलग अलग तरीका होते हैं, रास्ता होती है। तो जो भी रूप में आप बाबा को मानो, अगर जो आप मानते हो, तो किसी भी रूप में आप बाबा को मानो, बाबा जरूर आपको ये साइन देंगे कि ही स्टिल एग्जिस्ट, कि बाबा आज भी है। भले ही वो शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी वो उतना ही है जितना वो तब थे जब हम लोग उनको फिजिकली मिल सकते थे। तो पाइल नंबर 1, दिस वाज ऑल फॉर यू। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो एक छोटा सा लाइक, छोटी सी कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग रेसिप्रोकेट करते हैं तो मुझे भी वो बूस्ट मिलती है, वो इंस्पिरेशन मिलती है टू कम बैक टाइम एंड अगेन एंड शफल द कार्ड्स फॉर यू। और जी हाँ, साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो भी लोग इस डेक को, ये बाबा की ऑरेकल डेक है, इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो बेझिझक मुझको डीएम कर सकते हैं। अभी एक इंट्रोडक्टरी ऑफर भी चल रही है इसके प्राइस के ऊपर। जब आप लोग डीएम करेंगे तभी मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और जी हाँ, ये कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए प्रो होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग प्रो है वो बाकायदा ये ऑरेकल डेक को अपने जो रीडिंग है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। ओके, पहला नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, ओके जी। पाइल नंबर 2, आपके लिए बाबा की तरफ से आज की पहली कार्ड है शक्ति। यहाँ पे इसका मिरर व्यू दिखेगा आपको, इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन के नीचे इस साइड आपको इसकी एक प्रॉपर व्यू दिख जाएगी कार्ड की। द सेकंड कार्ड इज समर्पण।
द थर्ड कार्ड इज शिरडी. ओके, तो जी हाँ, पायल नंबर 2. The first card reads, bring in the strength to fight back. You are my child, so keep moving ahead. I am always protecting you. The second card reads, Samarpan. When you surrender to me, do not doubt if I hear your prayers or not, because I'm omnipresent. I see everything, I know everything, I'm always around my children. Also remember to surrender when you are truly ready from inside. The third card reads Shirdi. I stay here in Shirdi, but I stay in your heart as well. Remember, whatever state or country you belong to or you are traveling to, if you remember me with a pure heart, I will come running to you. Oh yes, I will call you to Shirdi when it's time. जी हाँ, पायल नंबर 2. तो बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी परिस्थिति है, I'm डाउनलोडिंग के आप में से कई लोग हैं या कुछ स्पेसिफिक वंस है जो ना कोई एक चीज को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. ये फिजिकल भी हो सकती है इशू, मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, या फिर जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं उसमें से 2-3 एक साथ भी क्लब्ड हो सकते हैं कि फाइनेंशियल इमोशनल इकट्ठे चल रहा है, या फिर फिजिकल और इमोशनल इकट्ठे चल रहा है, मेंटल और फाइनेंशियल इकट्ठे चल रहा है. तो कुछ ऐसा है आप में से कई लोगों के साथ या किसी के साथ ये घटित हो रही है. तो बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि ब्रिंग इन द स्ट्रेंथ टू फाइट बैक. बाबा चाहते हैं कि आप फाइट बैक करें, आप वो हिम्मत जुटाए. आप हिम्मत हार चुके हैं ऑलमोस्ट. बस you know what, file number 2, you guys are behaving like क्या बोलते हैं उसको, बस आप किए जा रहे हैं, बहुत रोबोटिक चल रही है सब कुछ. ये करना पड़ेगा, लाइफ हैज टू मूव ऑन, हैज टू गो ऑन. तो चल रही है जिंदगी, आपकी चल रही है. जो लोग आपको बाहर से देखेंगे उनको ऐसा लगेगा कि ओके फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब चल रहा है ठीक से, बट यू आर सफरिंग इनसाइड, राइट. और अंदर से आप टूट रहे हैं, अंदर से आप ना हिम्मत हार रहे हैं. तो बाबा चाहते हैं कि आप फाइट बैक करें, आप वो हिम्मत जुटाएं, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हैं. और इसके लिए ना ऐसे जरूरी डाउनलोडिंग के आप ना बहुत पहले से बाबा से जुड़े हुए नहीं थे, बीच में कुछ हुआ है जहां पे ना आपकी बाबा के प्रति वो खिंचाव बहुत बढ़ गई है, या फिर आप जुड़ गए हैं बाबा से किसी के जरिए. हो सकता है कोई आपकी रिलेटिव हो जो बाबा की आर्डेंट डिवोटी हो, कोई आपकी बहुत क्लोज हो जो बाबा के आर्डेंट डिवोटी हो, कोई आपकी कलीग हो जो बाबा की आर्डेंट डिवोटी हो, जिसके जरिए ना आप बाबा से जुड़ चुके हैं. और शायद आपको ऐसा लगता है कि अभी तो बाबा से जुड़े हैं, शायद मैं उतना स्पेशल नहीं हूं, मेरी बात शायद बाबा उतना तवज्जो नहीं देते हैं मेरे बातों की. तो उसके लिए ना ये कार्ड है समर्पण. बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने एक बार समर्पण किए हैं ना, अगर आपने सरेंडर किए हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए और ये भरोसा रखिए कि बाबा ने सुना है तो बाबा वही करेंगे जो आपके लिए सही है. बाबा ऐसा कोई भी चीज, जैसे ही आप आपकी जिंदगी की बागडोर बाबा के हाथों सौंप देते हैं ना, तो बाबा उस क्षण से ही मेक श्योर कि ऐसा कोई भी चीज आपकी जिंदगी में प्रवेश ना कर सके जिस चीज की आपकी जिंदगी में कोई जरूरत अहमियत ना हो. तो आगे चल के जो भी आपके लाइफ में होने वाली है ना, वो इनिशियली भले ही आपको आपके हित में ना लगे, लेकिन वो होगी आपके हित में ही. तो फाइल नंबर 2, बाबा आपसे ये कह रहे हैं, बाबा आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू. बाबा हमेशा, जब से आपने बाबा पे भरोसा करना स्टार्ट किए हैं, बाबा हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और अगर आपने सरेंडर किए हैं ना, तो डाउट मत रखिए कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना. शायद दूसरे जन की ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि दूसरे जन बहुत लंबे अरसे से बाबा से जुड़े हुए हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. बाबा हमारे जैसे नहीं है, क्लासीफाई नहीं करते हैं. बाबा ना तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और ना ही बाबा पार्शियल है. तो ये कतई मत सोचिए कि आपकी बातें बाबा तक कम पहुंचेगी या फिर बाबा आपको अनसुना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. और जी हाँ, साथ ही साथ बाबा आपको ये भी कह रहे हैं कि भले ही बाबा शिरडी में रहते हैं, हमेशा से रहते आए हैं, लेकिन वो साथ ही साथ आपके दिल में भी रहते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है पता है, कि जब वो आपके दिल में स्थापित हो चुके हैं, जब वो आपके हृदय में बसे हुए हैं ना, तो उस हृदय की हर एक छोटी बात उनको पता है. तो आप कतई ना घबराइए, आप हिम्मत ना हारिए, जम के डट के मुकाबला कीजिए जो भी आपकी इशू है. इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है कि बाबा इज होल्डिंग योर बैक. बाबा ऐसे जम के खड़े हैं आपके साथ कि चलो क्या आती है, क्या मुसीबत आती है हम भी देखते हैं, हमारे बच्चे हैं ये. तो आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए. और जी हाँ, बाबा आपको साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जैसे ही आप सच्चे दिल से याद करोगे ना, बाबा शिरडी छोड़ के भागे भागे आपके पास आएंगे, आपको वो सहारा देने, आपको दिलासा देने, आपको समझाने, आप पर वो ममता निछावर करने बाबा भागे भागे आएंगे. और जब सही वक्त आएगी ना, ऐसा लग रहा है कि आपकी ना बहुत दिन से शिरडी की प्लान हो रही है और कैंसिल हो रही है, या तो फिर आप सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है. तो बाबा आपको ये भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि सही वक्त आने दीजिए. बाबा को पता है कि आपको शिरडी में जाना है, मिलना है बाबा से,
बाबा खुद ब खुद आपको बुला लेंगे, और जब बाबा बुलाएंगे ना तब कितनी भी मुसीबत आए सब साइड हो जाएगा और आप बिल्कुल आराम से शिरडी पहुंच जाएंगे। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो एक छोटी सी लाइक, एक छोटी सी कमेंट और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जी हाँ, साथ ही साथ अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे बाबा के पेज पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे साई साई बोल, या फिर मेरी जो दूसरी पेज इसके साथ कोलैब रहती है जो मेरी ऑकल्ट की पेज है, वहां से भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और अगर नए हैं आप मेरे पेज पे तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा जुड़े रहने के लिए। और जी हाँ, अगर आप लोग रेसिप्रोकेट करते हैं तो मुझे भी वो बूस्ट मिलती है, वो इंस्पिरेशन मिलती है टू कम बैक टाइम एंड अगेन एंड शफल द कार्ड्स फॉर यू। और जी हाँ, साथ ही साथ जो कोई भी बाबा के इस डेक को अडॉप्ट करना चाहते हैं, दिस इज क्रिएटेड बाय मी, एक्चुअली इट इज क्रिएटेड बाय बाबा एंड आई एम जस्ट द वेसल, बट नाम तो मेरी होनी है। तो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग मुझे बिना कोई हेजिटेशन के डीएम कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। और जी हाँ, अभी इस डेक के प्राइसिंग पे भी इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रही है, तो जब आप लोग डीएम करेंगे मैं आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और ये बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली है, इसके लिए आपको प्रो होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बेसिक टैरो रीडिंग की सेंस या टैरो रीडिंग की प्रैक्टिस या कोई कोर्स करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ एक बुक आती है, ये गाइड बुक तो नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड बुक है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को ये जरूर समझ में आ जाएगी कि कार्ड्स को स्प्रेड कैसे करनी है, चाहे वो 1 कार्ड स्प्रेड हो, 3 कार्ड स्प्रेड हो, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जी हाँ, जो लोग प्रो हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी एडिशन है, इसको आप लोग बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप एक ऑकल्टिस्ट है, अगर आप साइकिक रीडर है, अगर आप ऑरेकल कार्ड्स रीड करते हैं या टैरो रीड करते हैं, उसके साथ साथ आप लोग ये कार्ड को भी, बाबा की ये जो कार्ड डेक है, ऑरेकल डेक है, इसको भी आप लोग इंक्लूड बेशक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम।